था। उसी जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी होकर आसपास की सुंदरता को निहार रही थी। तभी अचानक आकाश से एक चील उड़ती हुई वहां आ गई। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस चील पर पड़ी, अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। चील कुछ देर तक पत्थर बनी राजकुमारी को देखती रह गई, फिर वो वहां से उड़कर चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आया। अरे भाई अर्जुन, अरे तुम यहाँ लकड़ियाँ काट रहे हो और दूसरी ओर तुम्हारा घर खतरे में है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, कल मैं गांव के महाजन से कर्ज मांगने गया था। वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने महाजन से कुछ समय पहले कर्ज लिया था और चुकाने से पहले ही तुम्हारे पिताजी चल बसे। महाजन ये कह रहा था कि वो तुम्हारे पास हिसाब किताब लेकर आएगा। अगर तुम कर्ज चुका दोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया वो तुम्हारा घर कब्जे में ले लेगा, छीन लेगा तुमसे। ये सुनकर अर्जुन और ज्यादा चौंक गया। अरे भाई, लेकिन मेरे पिताजी महाजन से कर्ज लेंगे ही क्यों? अरे तुम्हारी माँ की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी ना। उस समय तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो हो सकता है कि तभी उन्होंने महाजन से कर्ज ले लिया होगा। और फिर तुम्हारी माँ के देहांत के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। देखो भैया, मामला समझ लेना। महाजन है वो, महाजन पाई पाई वसूल करता है। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही महाजन का नौकर वहां आ गया। चलो चलो, ए भाई, तुम्हें महाजन ने बुलाया है, चलो। अर्जुन ने लंबी और गहरी सांस ली। चलो ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन महाजन की हवेली में खड़ा था। महाजन ने अर्जुन की ओर देखा। हरि नारायण, हरि नारायण। आओ 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 अर्जुन, आओ आओ आओ। हाँ तो देखो भाई अर्जुन, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझसे अच्छा खासा कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज चुकाने से पहले ही चल बसे। क्योंकि तुम उनके पुत्र हो बेटा, इसीलिए या तो तुम 10 दिन के अंदर मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो बेटा देखो ऐसा है, मैं तो पाई पाई वसूल करता हूँ। अब फिर तुम जिस घर में रहते हो वो मेरे हवाले कर देना, है ना? समझ गए? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे क्या समझ गए? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इतनी जल्दी इतना सारा पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ? देखिए महाजन जी, सही बताऊं तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी ने आपसे कितना कर्ज लिया था, तो कितना चुकाना है और उसके बदले में क्या वास्तव में घर। महाजन क्रोधित हो गया। हरि नारायण, हरि नारायण। अरे जितना भी लिया तो था ना। मैंने कर्ज अकेले नहीं दिया था, बल्कि मुखिया की मौजूदगी में दिया था। अरे नौटंकी कहीं के, अगर तुम चाहो तो मुखिया से पूछ सकते हो। और ब्याज तो तुम जानते ही हो बेटा, ब्याज सहित रकम पूरे 50 सोने के सिक्के बनती है। या तो 50 सोने के सिक्के चुका दो या अपना घर मुझे दे दो, और ये फालतू की बातें ना करो। यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, समझ गए? बात करते हो, कितना लिया था, बड़ा आया। अर्जुन क्रोधित हो गया। वाह 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 वाह, ये सरासर बेईमानी है महाजन जी। अब पहले मैं मुखिया जी से पूछूंगा कि वास्तव में क्या मेरे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया भी था या फिर नहीं। नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में महाजन की हवेली से बाहर निकल गया।
अगले दिन अर्जुन जंगल नहीं आया, वो सीधे मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया अर्जुन को सुबह सुबह देखकर चौंक गया। अरे भाई अर्जुन, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने चले जाते हो। क्या बात है भाई, रास्ता भटक गए या फिर आज जंगल नहीं गए? नहीं मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? अर्जुन ने सारी घटना मुखिया को बता दी। ये बताइए, क्या मेरे पिताजी ने आपके सामने महाजन से कर्ज लिया था क्या? मुखिया गहरी सोच में डूब गया। ये हाँ 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 हाँ, लिया तो था, लेकिन जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पिताजी ने केवल 5 सोने के सिक्के ही लिए थे। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। क्या बात कर रहे हैं? अरे लेकिन महाजन तो 50 सोने के सिक्के मांग रहा है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, मैं इतनी बड़ी रकम 10 दिनों में कहां से लेकर आऊंगा? वो कहता है कि 50 सोने के सिक्के लेकर आओ, नहीं तो घर मेरे नाम करो। बताइए भला। मुखिया भी क्रोधित हो गया। अरे ये महाजन की बेईमानी से पूरा गांव परेशान है बेटा। मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाया भी था कि वो उससे कर्ज ना लें, लेकिन उस समय अब क्या कहूँ, तुम्हारी माँ यानी कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, वो बेचारे परेशान थे। अब जिस बात का डर था वही हुआ, आखिरकार तुम महाजन के चक्कर में फंस गए। अब अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वही तो मुखिया जी, वो मेरा घर ले लेना चाहता है। वो सिर्फ घर नहीं है, माँ पिताजी की यादें सब कुछ है वहाँ पर। मेरी मदद कीजिए, महाजन मेरे घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। कुछ मदद कीजिए मुखिया जी। मुखिया ने गहरी सांस ली। हाँ, चलो ठीक है बेटा अर्जुन, मैं एक बार महाजन से बात करके देखता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि जब उसकी नजर किसी घर या खेत पर पड़ जाती है तो वो उसे हासिल करके ही रहता है, लेकिन ठीक है, मैं बात करता हूँ बात। तुम जाओ। अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। दोपहर में जब मुखिया भोजन करने बैठा तब उसकी पुत्री मीरा उससे बोली, पिताजी क्या हुआ? आखिर अर्जुन यहाँ क्यों आया था? मैंने देखा कि वो रो रहा था। मुखिया ने सारी घटना अपनी पुत्री को बता दी। तभी मुखिया की पत्नी कौशल्या बोली, आखिर आप इस गांव के मुखिया हैं, महाजन आपके सामने अपनी मनमानी करता है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुखिया ने गहरी सांस ली। अरे कौशल्या, अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि महाजन बहुत धनी है। एक तरह से वही इस गांव का जमींदार है। गांव के लोग मुसीबत में उसी से कर्ज लेते हैं और वो कागजों पर अंगूठा लगवाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। क्या कहूँ, मैं तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। बस बेचारे अर्जुन पर बड़ी दया आ रही है। कुछ समय पहले ही उसकी माँ चल बसी, फिर उसके पिता चल बसे, अब ऊपर से ये महाजन उसके घर के पीछे पड़ गया। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। जो भी हो पिताजी, आपको अर्जुन की सहायता करनी चाहिए। हाँ, बात तो सही है बेटे। ठीक है, अब महाजन से बात करके ही पता चलेगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। भोजन के बाद मुखिया सीधे महाजन की हवेली पहुंचा। राम राम महाजन। देखो भाई महाजन, ये सच है कि अर्जुन के पिता ने मेरे सामने तुमसे 5 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन भाई अर्जुन कह रहा है कि तुम उससे 50 सोने के सिक्के मांग रहे हो। नारायण नारायण, बिल्कुल मांग रहा हूँ। अरे भाई, इतने दिनों तक मैंने अपना कर्जा नहीं वसूला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ब्याज छोड़ दूंगा। हाँ, रोज ब्याज बढ़ता जा रहा है और अब रकम 50 सोने के सिक्के हो चुकी है। मैं 50 से एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा, और वो भी 10 दिन के अंदर। हाँ। अरे लेकिन महाजन, अर्जुन इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? ये तो अर्जुन की समस्या है।
मेरी थोड़ी है। अगर चुका देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका घर ले लूंगा। और क्या समस्या है बताओ। मुखिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन महाजन नहीं माना। थक हार कर मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया अर्जुन के घर पहुँचा। हाँ बेटा अर्जुन, महाजन की नीयत तुम्हारे घर पर खराब है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। माफ करना बेटा, माफ करना। इतना कहकर मुखिया नाराज होकर वहाँ से चला गया। 10 दिन बीत गए। महाजन अर्जुन के घर आ पहुँचा। नारायण नारायण, ये बेटा अर्जुन, अर्जुन, हाँ आओ 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 बेटा, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। लाओ लाओ बेटा, मेरे 50 सोने के सिक्के दे दो, लाओ। महाजन जी, देखिए मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। अच्छा, समझ गया। तो लाओ बेटा, फिर खुशी खुशी अपने घर की चाबी मुझको दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। देखो क्या है बेटा, हमारे आदमी लोग तुमको मारेंगे, फिर घसीटेंगे, फिर धक्के मारकर बाहर निकालेंगे, बेइज्जती होगी। ये अच्छा नहीं लगता है ना। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, लाओ चाबी दे दो, लाओ बेटा, और कागजात भी दे दो, लाओ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना जरूरी सामान निकालता है और घर की चाबी महाजन को सौंप देता है और अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। अर्जुन कुछ दूर ही गया था कि रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे अर्जुन, ओहो, तुम्हारे साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अब बेटा तुम कहाँ जाओगे? अब अच्छा चलो एक काम करो, मेरे घर में रुको। आ जाओ। नहीं मुखिया जी, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए था। आपने कोशिश की पर आप सफल नहीं हुए। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरी तकदीर बदलेगी ना, मैं इस महाजन से बदला जरूर लूंगा। मैं इससे बदला लूंगा, मैं लूंगा बदला, लूंगा। इतना कहकर अर्जुन गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। अर्जुन जंगलों में भटकने लगा। थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, जहाँ सरेआम अन्याय होता हो और लोग आंख बंद कर लेते हो, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। अब से तन्हाई ही मेरा साथी है और जंगल ही मेरा घर है। अर्जुन ने जंगल में एक झोपड़ी बनाई। वो जंगल के फल फूल खाकर जीवन गुजारने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन अर्जुन झोपड़ी लौटा। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मटका खाली था। लगता है पानी भरना पड़ेगा। आज कोई दूसरा तालाब तलाशता हूँ। वैसे भी जंगल घूमने का मन है, इसी बहाने जंगल घूमना भी हो जाएगा। चलो। अर्जुन झोपड़ी से निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अरे ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। बाप रे, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी जीवित रही हो और अचानक से पत्थर बन गई हो। एकदम वास्तविक। बाप रे। अर्जुन काफी देर तक उस मूर्ति को निहारता रहा। कुछ भी हो, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ, काश मेरा विवाह इसी से होता तो कितना अच्छा होता। तभी मूर्ति के भीतर से आवाज आई, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, हे भगवान, ये मूर्ति के अंदर से आवाज। जरूर ये कोई मायावी मूर्ति होगी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। न जाने कितने समय से
मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। तुम पहले मनुष्य हो